हेलो स्टूडेंट्स, सो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले मैं आपको डाइपोल बता देता हूं होता क्या है। डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, मतलब कि प्लस क्यू और माइनस क्यू एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं NaCl। तो NaCl जैसा कि आप जानते हो Na पॉजिटिव होता है इसमें एक, और दूसरा होता है Cl नेगेटिव, और इनको कनेक्ट करता है एक बॉन्ड। ये बॉन्ड इनके बीच में डिस्टेंस हो गया। सो दिस इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट होते हैं। अब डाइपोल को मेजर करते हैं हम डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट जो कि P से इंडिकेट किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस 2a है, यूजुअली हम डिस्टेंस 2a लेते हैं। इसका भी एक रीजन है, आगे आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बिकॉज सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस a होना चाहिए और सेंटर से इसमें यहां तक का डिस्टेंस a होना चाहिए। सो डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट हैज ए डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और 3 चार्जेस दे रखे हैं। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, डाइपोल के बारे में मैंने बताया कि डाइपोल अरेंजमेंट हो गया जिस अरेंजमेंट में जो दो चार्जेस होना चाहिए वो एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है। सेकेंड थिंग, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहां पे जब आप बात करते हो इस क्वेश्चन में, तो डाइपोल बनने के लिए एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव और इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। यहां पे Q और Q है, 2Q तो हो गया, और यहां पे -2Q है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -2Q, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2Q। ये डाइपोल तो बनेगा, लेकिन कैसे डाइपोल बनाना है वो चेक करना होगा हमें। सो इस -2Q को मैं ब्रेक करूंगा -Q और -Q में। अब हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो a हो गया, इस केस में a है डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे पास डाइपोल बन जाएगा -Q और +Q मिलकर एक डाइपोल, और यहां पे -Q और +Q मिलकर एक डाइपोल। सो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये जो -Q और +Q मिलकर हमारा डाइपोल बना, दिस इज P। इस P का वैल्यू होगा Q इंटू A, ये इस डायरेक्शन में होगा 10P। आप देख सकते हो -Q और +Q यहां से मिलकर एक P बनेगा इस डायरेक्शन में। इसके अलावा इधर का -Q और इधर का +Q मिलकर एक और P बनेगा इस डायरेक्शन में। सो ये इधर की ओर ये -Q और +Q मिलकर, और इनके बीच में जो एंगल है ना, ये एंगल है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। क्यों 60 डिग्री का एंगल है? बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स बराबर होते हैं और एंगल आपको पता है 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया आपके पास। अब देखिए हम नेट निकालते हैं, P नेट। तो P नेट क्या होगा? √P² प्लस P² प्लस 2P² cos 60 डिग्री। cos 60 आपका होता है 1/2, तो ये बनकर आएगा 2P² प्लस 2P² cos 60, मतलब कि 1/2। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आएगा √2P² प्लस P² यानी कि 3P², और P नेट आ जाएगा आपका √3P।
दैट इज योर नेट डाइपोल मोमेंट। ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा एंड आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्या इस बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं? तो चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी बेसिस पे। ये क्वेश्चन जैसा ही आप उसे पॉज करके ट्राई कीजिएगा। सो क्वेश्चन है हमारा, एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, यहां पे मैंने -5q चार्ज रख दिया और यहां पे मैंने -3q रख दिया, यहां पे +2q रख दिया, यहां पे +6q रख दिया। ये सारे साइड्स ए हैं। आपको बताना है इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले देखिए क्या ये डाइपोल बना सकता है। टोटल नेगेटिव चार्ज -5 -3 -8q, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 +2 यानी कि +8q। सो टोटल नेगेटिव चार्ज एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल हैं, यानी कि ये डाइपोल बनाएगा। तो उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो -2q, इसको हम लिखते हैं, -5q को हम लिखते हैं -3q एंड -2q, -3q 2q सॉरी। सो -5q को हमने लिखा -3q एंड -2q। ये -3q और ये +6q है, तो इसे मैं लिख रहा हूं +3q एंड +3q। सो देखिए ये -3q और ये +3q एक डाइपोल बनाएगा जिसका डायरेक्शन होगा इधर की ओर। ये -2q और ये +2q एक डाइपोल बनाएगा जिसका डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर। और ये -3q और ये +3q एक डाइपोल बनाएगा जिसका डायरेक्शन होगा नीचे की ओर। तो इस तरीके से हमारे पास 3 डाइपोल बन गए। एक -3q और +3q का क्या बनेगा, 3qa। दूसरा -2q और +2q का क्या बनेगा, 2qa। और तीसरा -3q और +3q का क्या बनेगा, 3qa। सो इस तरीके से 3 डाइपोल सेट बन रहे हैं। अब इसका नेट डाइपोल बनाते हैं। तो आप देख सकते हो नेट डाइपोल कैसे बनाएंगे। ये +2qa ऊपर है, -3qa नीचे है, तो ये 2qa 3qa का बनेगा qa नीचे की ओर। सो नेट क्या बन जाएगा, ये 3qa एज इट इज रहेगा हमारा, और ये 3qa -2qa यानी कि qa बन जाएगा। और इनके बीच में जो एंगल हुआ ना, वो एंगल है 90 डिग्री का। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पी नेट क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। वो होगा 3qa का होल स्क्वायर प्लस qa का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 1 × qa का होल स्क्वायर cos 60। cos 60 होता है 1 cos 90, सॉरी cos 90 तो 0 हो जाएगा बिकॉज इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, cos 90। सो ये आएगा आपके पास पी नेट इज इक्वल टू √10 3qa का होल स्क्वायर यानी कि 9qa स्क्वायर और qa स्क्वायर यानी कि 1qa स्क्वायर, यानी कि टोटल हो जाएगा 10q स्क्वायर a स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो √10 q × a। ये आपका आएगा नेट डाइपोल मोमेंट। सो आपने नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।